बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल क्लास टाइम की जानिब से जमशेद आफाक तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खुशामदीद कहता है। डियर स्टूडेंट्स, आज 9 और 10 के हवाले से एक टॉपिक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारे हर नई बनने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुँचती रहें। तो आज जो टॉपिक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, मुरक्कबी ताम और मुरक्कबी नाकिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुरक्कब के बारे में पढ़ते हैं कि मुरक्कब क्या चीज़ होती है। तो उर्दू कवायद के लिहाज से मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है। यानी हमारे पास दो अल्फाज होते हैं या दो से ज़्यादा अल्फाज जब जमा हो जाए तो उसको हम मुरक्कब का नाम दे सकते हैं। इसको हम जुमला भी कह सकते हैं। सही। फिर इसके हमारे पास दो किस्में हैं। जो पहली किस्म है इसको मुरक्कबी ताम कहा जाता है और जो दूसरी किस्म है इसको मुरक्कबी नाकिस कहा जाता है। सही है। ये दोनों मुरक्कब की किस्में हैं हमारे पास। अब मुरक्कबी ताम क्या होता है, कौन सा मुरक्कब होता है? ताम के मानी है मुकम्मल, यानी जो मुरक्कबी ताम होता है ये मुकम्मल मुरक्कब होता है, या इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पूरा जुमला या मुकम्मल जुमला होता है। इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह होगी कि ऐसा मुरक्कब जिसके पढ़ने या सुनने से पूरा मतलब हमें समझ में आ जाए। यानी कोई जुमला हो उसको हम पढ़ लें या सुन लें और हमारे जहन में उसका मतलब आ जाए, समझ में उसका मतलब हमें आ जाए। यानी ऐसा जुमला कि जिसके पढ़ने या सुनने से पूरा मतलब हम समझ लें, वो मुरक्कबी ताम होता है। यानी ये मुकम्मल जुमला होता है। इसको मुरक्कबी मुफीद भी कहा जाता है और इसको जुमला भी कहा जाता है। यानी मुरक्कबी ताम क्योंकि एक मुकम्मल जुमला होता है, इस वजह से इसको जुमला भी कहते हैं और इसको मुरक्कबी मुफीद भी कहा जाता है। फिर मिसालें हैं इसके हमारे पास कि तेज़ बारिश हो रही है, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल जुमला है। यानी इसमें किसी चीज़ की कमी हमने नहीं देखी है, हमें नज़र नहीं आ रही। सही। ये एक पूरा जुमला है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये एक पूरा जुमला है, कंप्लीट जुमला है। लिहाजा ये मुरक्कबी ताम या जुमला या मुरक्कब मुफीद की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। सही। दूसरी किस्म है इसकी मुरक्कबी नाकिस। मुरक्कबी नाकिस असल में नाकिस नामुकम्मल को कहते हैं। सही। जो आधा होता है। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि ऐसा मुरक्कब जिसके पढ़ने या सुनने से पूरा मतलब समझ में नहीं आता। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जुमले का कोई हिस्सा होता है लेकिन पूरा हिस्सा नहीं होता, जुमले का थोड़ा सा हिस्सा होता है और वो नामुकम्मल होता है। कोई जुमला हो हमारे पास जिसको हम सुन लें या पढ़ लें और उसके सुनने या पढ़ने से हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आता, तो ये हमारे पास मुरक्कबी नाकिस की एक मिसाल आ जाएगी। मिसाल के तौर पर तेज़ बारिश, अब ये एक नामुकम्मल जुमला है। या हमारा वतन, ये एक नामुकम्मल जुमला है। सही है। यानी जिसके पढ़ने या सुनने से हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आता। लिहाजा ये हमारे पास मुरक्कबी नाकिस की अक़साम है। दोबारा रिवाइज करता हूँ। मुरक्कब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, इसको हम जुमला भी कह सकते हैं। फिर इसके हमारे पास दो किस्में, एक मुरक्कबी ताम है, एक मुरक्कबी नाकिस है। मुरक्कबी ताम कौन सा मुरक्कब होता है? ये वो मुरक्कब होता है, यानी वो जुमला होता है कि जिसके पढ़ने या सुनने से पूरा मतलब समझ में आ जाए। इसको जुमला भी कहा जाता है और इसको मुरक्कब मुफीद भी कहा जाता है। तेज़ बारिश हो रही है, ये मुरक्कबी ताम की एक मिसाल है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये मुरक्कबी ताम की एक मिसाल है हमारे पास। दूसरी किस्म है इसकी मुरक्कबी नाकिस। ये वो मुरक्कब होता है कि जिसके पढ़ने या सुनने से हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आता। यानी ये जुमले का कोई हिस्सा होता है और ख़ुद पूरा जुमला या मुकम्मल जुमला नहीं होता। इसकी मिसालें हमारे पास है तेज़ बारिश, यानी इससे कोई बात वाज़ेह नहीं हो रही। सही है। या इसके पढ़ने सुनने से हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आता कि तेज़ बारिश रुक गई या अभी जारी है या आने वाली है। या हमारा वतन, इसके पढ़ने या सुनने से पूरा मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हमारा वतन बड़ा है, छोटा है या प्यारा है। सही है। तो ये हमारे पास मुरक्कबी नाकिस की
مثالیں ہو گئیں۔ یہ آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کے سامنے واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ بذریعہ کمنٹ بھی ہمیں کوئی مشورہ یا اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں، جس سے ہماری ویڈیوز میں اور ہمارے چینل میں مزید بہتری آ جائے۔ صحیح ہے؟ تو تمام اسٹوڈنٹ سے انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔